शाहज़ेब तो बहुत एक्साइटेड है शादी को लेकर। मैं भी बहुत खुश हूँ। असद कैसा है? अनवर बता रहा था कि डॉक्टर्स ने कहा है काफ़ी स्लो रिकवरी है बेचारे की, और डिप्रेशन भी हो रहा है उसको, और चिड़चिड़ा सा भी हो रहा है। अच्छा रहा है, ऊपर से तुम्हें भी खो दिया। तुम ये बातें क्यों कर रहे हो शहरोज? क्या चाहते हो तुम? यही तो जानना चाहता हूँ कि तुम क्या चाहती हो। हाँ, अगर इतनी तकलीफ हो रही है तुम्हें तो फिर क्यों कर रही हो मुझसे शादी? वक्त है अभी भी, सोच लो। सोच लो? क्या सोच लो? मेरे दोस्त बिल्कुल ठीक कहते हैं कि तुम बहुत बिगड़े हुए हो। तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है? जिंदगी है, मजाक तो नहीं है कोई। शादी करने लगी हो तुम मुझसे, इतना इमोशनल बैगेज लेके चलोगे तो कैसे निभाओगे? तुम्हें इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। फिक्र तो करूंगा ना, शादी करने लगे हम दोनों। वफा, हम दोनों की जिंदगी एक होने लगी है, और मैं चाहता हूं कि इस नई जिंदगी में मैं भी खुश रहूं और तुम्हें भी खुश रखूं। इसीलिए कह रहा हूं, सोच लो एक बार। मैं तैयार हूं इसे निभाने के लिए, खुश रहने के लिए। मैं किसी हैंडीकैप को अपने गले का तौक क्यों बनाऊंगी? कंस्ट्रक्शन कंपनी चला रही हूँ, खूब पैसे कमा रही हूँ, फ्यूचर बना रही हूँ, और अगले हफ्ते शरोज से शादी भी कर रही हूँ। असद बेटा, बेटा क्या हुआ? अनवर कहाँ है? तुम्हें अंदर नहीं लेके गया, लिटाया नहीं? क्या हुआ बेटा? क्या बात है मेरे बच्चे? मां सबके बच्चे क्या हुआ है? सबके बोल, क्या बात है? बोलना असद, बोलना मेरे बच्चे क्या हुआ? मां सबके मेरा बच्चा बेचारा ऐसा फूट फूट कर रोया ना, ऐसा कड़ियल जवान। अरे उसका रोना देख के ना मेरा तो अपना कलेजा कट गया। आपने कभी देखा मेरे बच्चे की आंखों में आंसू? नहीं ना। अरे आप बाप का दिल रखते हैं, मैं माँ हूँ, उनसे पूछे मुझ पे क्या बीत रही है। मैंने अपने बच्चे की आंखों में कभी आंसू नहीं देखे, लेकिन अभी जो मैंने उसको रोता हुआ देखता, मेरा बच्चा बिस्तर पे पड़ा हुआ, हड्डियां उसकी टूटी हुई, उसने उफ तक नहीं की, जबान से एक लफ्ज नहीं निकाला, लेकिन जो वो रात को रोया है ना फूट फूट कर, मेरा पूरा जिस्म अब भी थरथरा रहा है, मेरा जिस्म थरथरा। सब तकलीफ और दुख अपने अंदर छुपाए बैठा था, अच्छा हुआ ना रो लिया। ये जाता था लौंडिया के लिए पैगाम लेके दौड़ा दौड़ा, और वो टिक टिक करती
आई और टका से जवाब दे के ये जा वो जा, ये अच्छी शराफत है। मेरे बच्चे ने ना ऊँग भी नहीं की, उसकी आप वफादारी तो देखें, कोई शिकायत नहीं, कुछ उफ नहीं। अरे बहुत दूर की बात है ये शिकायत करना, कोर्ट कचहरी तक नहीं की मेरे बच्चे ने। अरे मैंने कहा था इनसे ताल्लुक ना बना, और इनसे उम्मीद रखना ही बेकार है। इनकी सोच, इनके जीने का अंदाज, उठना बैठना बिल्कुल अलग, हम जैसे बिल्कुल नहीं है। उस रोज से मेरे बच्चे ने दवा खानी बंद की हुई, आज चौथा रोज है। आप जाएंगे ना, बात कीजिए ना तो रानी से कि ये कहाँ की शराफत है। उनसे शराफत का तकाजा करूं, ये अच्छा मजाक है? शादी हो रही है वफा की ना, शहरोज के साथ ही हो रही है, बता रहा था शहरोज। मैंने सोचा भाई को बता दूं, तो बताया तो सारी दवाइयाँ उठा के फेंक दी गली में। इजाज़त रानी के पैसों से दवाइयाँ हैं यार, 2-4 दवाइयाँ बड़ी महंगी थी। ये देख ले आप, मेरा बच्चा टूटा फूटा बिस्तर में पड़ा है और वो जालिम कमबख्त वो शादी आने बाजार से। ऐसा होता है कि अल्लाह करे उनके घर भी देखना ऐसी कयामत टूटेगी। अरे क्या गजब करती हो, किसी की बच्ची को बद्दुआ दे रही हो। खुदा का खौफ करो आजरा। खुदा का खौफ करने के लिए हमें रह गए क्या? वो इजाज़त रानी जैसा गुल्लेआम तनाता फिरे, कोई कुछ कहने वाला नहीं है। अनवर, जा भाई को नाश्ता ही दे दे, खुद तो तू ठूस के बैठ गया होगा। सुन ही नहीं रहे किसी की, मैंने बात की थी उनसे। मैं देखता हूँ, मैं बात करता हूँ। डॉक्टर ने पता है ताकीद की थी, कोई नागा नहीं आने देना। और यहाँ ये खैर मैं देखता हूँ, उससे बात करता हूँ। दवाइयाँ बड़ी महंगी हैं बाबा, कहते हैं तो मैं शहरोज से बात कर लूँ। तू चुप कर अनवर। सब कुछ इनकी वजह से हुआ है, इनकी वजह से हमें ये दिन देखना पड़े। अगर इजाज़त दुरानी आया था शराफत से रिश्ता भागना ही है, जिद करके बैठ गए। अगर उस वक्त हाँ कर देते तो आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता, हमारे घर में भी रोशनी हो रही होती। मैं ठीक कह रही हूँ ना? असद, असद, वेट। तो उसने क्या कहा है तुम्हें? वही जो मैं तुम्हें बता रही हूँ। तो वफा असद को छोड़ के शहरोज से इसलिए शादी कर रही है क्योंकि अगर वो असद से करेगी शादी तो उसके डैड मरवा देंगे उसको। हाँ। और वो शहरोज से इसलिए शादी कर रही है यार, उसको लगता है कि वो करेगी तो असद की जान बच जाएगी। हाँ, why are you making fun of her? Not making fun of her, you guys are going crazy यार। वफा तो चलो पहले ही पागल है, तुम तो ठीक थी ना, तुम तो आउटर नहीं होगी। देखो, she has a point, ठीक है? जो असद का ये हशर कर सकता है, उसे मरवा नहीं सकता यार। बहुत पागल है उसके डैड, उसके लिए इम्पल्सिव। मगर अगर वो कुछ कर दे, जगह दो यार, ऐसी की तैसी उसकी बाकी देख। वो बहुत डरी हुई है यार। तुम लोग पागल हो गए हो and you guys are making things up in your head, ठीक है? और वैसे तुमने तो हद ही कर दी, तुमने बताया भी तब है जब हम कुछ कर ही नहीं सकते। आज मेहंदी है उसकी मेहंदी आज है और तुम अब बता रही हो मुझे? पागल तो नहीं हो गई हो तुम? अगर लिटरली थोड़े दिन पहले मुझे बता देती, असद को बोलते, असद उससे बात कर लेता, हम दोनों जाके बात कर लेते वफा के डैड से, सब छोड़ो शहरोज से बात कर लेते यार, वो रीजनेबल तो है ना। बैठो, चलो, क्या कर रही हो यार? बैठो यार। हाँ अनवर यार, हम इतनी देर से खड़े हुए हैं, असद फोन उठाया, तुम लोग क्या घर नहीं हो? क्या मतलब हॉस्पिटल? कौन सा हॉस्पिटल भाई? अच्छा रुको, हमारे यार असद हॉस्पिटल में है। हॉस्पिटल में? चेक करते हैं।
ये लें भाई, दूल्हा मियाँ ने स्पेशली खुद बनवा कर आपके लिए भिजवाए। क्या हुआ पापा? फ्रेंड्स को मिस कर रही हो? इनवाइटिंग किया था उन्हें। बॉयकॉट किया उन्होंने मेरा, नहीं आएगी। क्यों? शादी कर रही हो, कोई गुनाह थोड़ी। गुनाह ही तो है। एक अमीर जाति ने एक गरीब लड़के से मोहब्बत की। उस गरीब लड़के ने उस मोहब्बत में इतना जुल्म सहा, मार खाई उसके लिए। तो बदले में अमीरजादी ने क्या किया? वो एक अमीरजादे से शादी कर रही है उसे छोड़कर। क्या ये गुनाह है? इस गिल्ट में शादी नहीं करूँगा। इस तरह तुम अपने और शेरोज दोनों ही के साथ अनफेयर हो रहे हो। ये जिंदगी है अनफेयर है। ऐसा ही होना पड़ता है जीने के लिए। और जीना तो है ना। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं खुद को हेलो, यही चाहती थी ना तुम कि वो खुद को मार ले। हाँ बस बोल के आप खुश हो तुम। क्या होती है सब ये देख। क्यों ना कहूँ मैं, उसी की वजह से तो ये सब हो रहा है। वहाँ वो दुल्हन बनी बैठी है, यहाँ पे फिर से मेरा दोस्त जिंदगी और मौत की कश्मकश में। तुम क्यों खफा? मैं किसी से खफा क्यों होंगी? मुझसे मिलने क्यों नहीं आया? वक्त नहीं है मेरे पास फालतू का। सही बात है, जैसे फालतू इंसान से मिलने का टाइम थोड़ी है तुम्हारे पास। पता है हमाद क्या कहता है? कहता है कि तुम जैसी अमीरजादियों के दिल का कुछ पता ही नहीं। एक दिन कहाँ है और एक दिन कहाँ है। वैसे भी मुझ जैसे एक माजूर लूजर से अब क्या दिलचस्पी होगी तुम्हें? अब मैं इंटरेस्टिंग ही नहीं रहा, बस एक गरीब टूटा हुआ क्लर्क का बेटा हूँ।
नवी कहाँ है सर? आ गई तुम उसका तमाशा देखने? तुम्हें उसकी मरने की फिक्र भी थी या नहीं? इसलिए शादी कर रही थी ना तुम? उसकी जिंदगी बचाने निकली थी ना तुम? बचा ली? उसकी हालत देखो। चुप हो जाओ। सब मेडिसिन रोक दी थी असद ने 4 दिन से। डॉक्टर्स ने सख्ती से कहा था कि कोई ना खाना, क्लॉट आ गया था, बेहोश हो गया था मैं कहता जब वो लाए थे उसे तो बहुत मुश्किल से संभाला है उसे। डॉक्टर सब हैरान थे, उसके जिस्म की हर चीज उसके खिलाफ जा रही थी। जिंदगी नहीं थी पर सांस थी, धड़कन नहीं थी मगर खून रवानी से दौड़ रहा था। हैरान थे डॉक्टर्स कि ये कैसे जिंदा है, क्यों जिंदा है, किसके लिए जिंदा है। देख लो उसे अब जाके इमरजेंसी रूम मिल लो। रोक क्यों रही हूँ? क्यों रो रही हूँ? क्यों रो रही हूँ? क्या करूँ और खुशियां मनाऊं? हाँ, खुशियाँ मनाओ कि मैं बच गया। क्यों किया तुमने अपने साथ ही? क्या किया मैंने? ये खुदकुशी तुम भी तो कर रही हो। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही? वो लोग मार देंगे तुम्हें। मारते मौत तो दोनों सूरतों में है, तुम्हारे साथ भी, तुम्हारे बगैर। हाँ मगर ये तय है, तुम्हारे बगैर किसी सूरत नहीं जीना। तो बताओ और क्या ऑप्शन है मेरे पास? आप चले चलो।
डैड, मुझसे नहीं हो पाया। बस संभल। जी डैड। ड्राइवर से कहो ये जहां जाना चाहती है उसे छोड़ा। जी मैंने कहा ना, छोड़ा है इसे। अंकल, मैं आपका यूं झुका हुआ सर नहीं देख सकता। संभालिए खुद को। मैं जानता हूं किस कैफियत से गुजर रहे हैं। ये शादी बिल्कुल वैसे ही होगी जैसे आप चाहते हैं। अगर सुम्बल को कोई एतराज ना हो तो। देखो बेटा, मैंने तुम्हें बहुत समझाया, ऊंच नीच बताई, मगर तुम कद में मुझसे लंबे हो गए, अपना अच्छा बुरा मुझसे बेहतर समझते हो। आप मुझसे नाराज हो? जानते हो सर, तुम और अनवर दोनों मेरे बाजू हो। जिस्म के टुकड़ों से बना कौन नाराज हो सकता है। तुम्हारी जिंदगी बहुत कीमती है बेटा, बहुत कीमती। जब तुम साहिब औलाद होगे ना, तो तब तुम्हें पता चलेगा किस तरह भूख और मुफलिसी में रहकर मैंने और तुम्हारी मां ने रिस्क हलाल से तुम दोनों की परवरिश की। सब करते हैं, मैंने और तुम्हारी मां ने कोई अनोखा काम नहीं किया। सब माँ बाप करते हैं। मैं जानता हूँ कि आपने अपनी हैसियत से बढ़कर हमें तरबियत और तालीम दी। सब करते हैं बेटा। हमने सिर्फ तुम्हारी रहनुमाई की। माँ बाप के बूढ़े कंधों पर जिंदगी का सफर होता है। वो जिन तकलीफों से, जिन आजमाइशों से गुजर चुके होते हैं, नहीं चाहते उनकी औलाद भी गुजरे। तुम्हारी खुशी में ही तुम्हारी जिंदगी है, तो वही हमारी जिंदगी और खुशी है। तब भी कहता था, आज भी कहता, तुम्हारा और वफा का साथ निभाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन मेरा बेटा यूं जिंदगी से बेजार हो जाए,
से यूं देखना मेरे लिए मुमकिन नहीं बेटा। इसलिए जो तुम्हारी मंशा है, मेरी दुआ है खुदा उसमें तुम्हें कामयाब करे। भाई क्या सुन रही हूँ ये मैं? आप क्या गजब करने जा रहे हैं? यानी लड़का जो कहेगा आप मान लेंगे? हाँ मान लूंगा। कभी देखा है कि उसका कद मेरे बराबर हो गया? और तुमने देखा नहीं, लाख कोशिश करने के बावजूद वो उसे भुला नहीं पा रहा। और जहां तक लड़की की बात है, ऐन शादी के वक्त वो घर से निकल पड़ी। यही तो भाई, ये अजीब तरीका है। यानी 3 कपड़ों में लड़की आ गई, निकाह पढ़वा के अंदर कर लो। ये अच्छी दुआ से पहले मार मार के हमारे बच्चे को अधमुआ कर दिया, फिर इनकार करके चल दी। फिर जब हमारा बच्चा लाल पीला हो के पड़ गया तो खुद ही चल के आ गई, यानी राजी हो गई। यानी मजाक है ये? क्या है? जिंदगी है? तमाशा है? अभी मजीद तमाशा खड़ा मत करो प्लीज। चुपचाप उनकी खुशी मान लो, इसी में बेहतरी है। अरे वाह, जब मैं कह रही थी कि एजाज दुर्रानी का बयान कबूल कर लें सलीके से, तो आपको तो 100 मंतकें याद आती, और अब आप कह रहे हैं कि यही बेहतर फैसला है। मैं तब भी ये कहता था कि रिश्ता बेजोड़ है, और अब भी यही कह रहा हूँ। मैं सिर्फ मजबूर हूँ अपनी बेटे की खुशी और उसकी सलामती के लिए। हाँ, मैं तो आपके साथ सारी उम्र मजबूर रही। और अब ये जो लड़की आ रही है खाली हाथ, न इसके आगे कोई न पीछे कोई, हम इसको ब्याह के ले आएंगे यूं चोरी छुपे, तो खानदान में नाक नहीं कट जाएगी हमारी। एजाज दुरानी की बेटी को बहू बना के ला रही हो तुम, मेरी बहन की गरीब बच्ची को नहीं, जो तुम्हारी नाक कट जाएगी। भाई मुझे मेरा एडवांस तो दे, मैं जाऊं। क्या एडवांस? किस चीज का भाई? 1 मिनट रुके हैं, तुम तो हर वक्त पैसों के तकाजे करते रहते हो। कौन सा अपने लिए मांग रहा हूँ पैसे? अभी निकाह ख्वाह को लेके आऊंगा तो यहाँ पे आने के लिए जो है एडवांस तो मांगेगा ही ना। अरे निकाह खां इस वक्त क्यों बुलाएगा? दिमाग पागल हो गया है क्या ये? मेरी बिस्मिल्लाह पढ़वाने के लिए आ रहा है वो। अरे असद भाई का निकाह पढ़वाने के लिए आ रहा है, और किस लिए? इस वक्त? हाँ, वो असद यही चाहता है। ये क्या हिमाकत है? हम 4 लोगों को तो जमा करेंगे ना, कोई इंतजाम करेंगे। चोरी थोड़ी है कि आधी रात को चोरी छुपे निकाह पढ़वा दे। अरे वो वफा को घर लाना चाहता है, बच्ची बाप के घर से बेघर हुई है। ठीक कह रहा है असद। हाँ ठीक कह रहे हैं असद, वो घर से भागी हुई लड़की हमारे नसीबों में लिखी है। मैं तो ऐसी दीदा हवाई लड़की को हरगिज नहीं ब्याऊंगी। हाँ, खानदान से जुड़ी रहती तो 100 ऐब छुपते थे। अब ऐसी लावारिस और खाली हाथ लड़की को चोरों की तरह ब्याह के भी ले आऊं? हरगिज नहीं। हट भाई अंदर, जरा बात करने दे मुझे असद से। क्यों मैं बात, ये कौन सा तरीका है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ सॉरी, मैं यूं अंदर आ गया, घंटी बजा रहा था, आई थिंक चल नहीं रही है, और अनवर का फोन भी नहीं लग रहा था। हाँ, घंटी दरअसल खराब है, बस बटन ही लगा हुआ है। वो मैं कुछ सामान लेकर आया था, अगर आप बुरा ना माने तो मैं अंदर मंगवा लूं। हाँ जरूर, अंदर ले आओ। अब बैठो ना, अब आओ बेटा बैठो। तुम तो हमारे हालात तो जानते हो ना, बस हमारा ये गरीब खाना है। खैर बैठो। इतने सारे फ्रूट। अरे ये तो कुछ भी नहीं है जी, अगर आपको और चाहिए तो मैं और भिजवा दूंगा, वो बस जल्दी में इतना ही हो सका था। हाँ यही तो ना, जल्दी के काम तो ऐसे ही होते हैं। देखो अब इन बच्चों ने कितनी जल्दी मचा रखी है। भाई माँ ना शादी करनी है ठीक है, लेकिन ऐसा तो नहीं होता ना कि रातों रात हम एक तन तनहा लड़की को ब्याह के ले आए। हमारी खानदान बिरादरी के लोग 100 बातें करेंगे, और मेरे ससुराल वालों को तो मौका चाहिए होता है बातें बनाने का। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैं ऐसे ही होता है। हाँ देखा, आ गई ना तुम्हें मेरी बात समझ में? बहुत समझदार हो तुम। लेकिन बेटा एक बात कहूंगी मैं, अब वो किसी को अच्छी लगे या बुरी, एक लड़की खाली हाथ हम ब्याह के ले आए, जिसके साथ उसके खानदान वाले भी ना हो, कोई गवाह भी ना हो,
तो भला ये कोई कायदे की बात है? नहीं ना। गवाह मैं बनूंगा वफा का, और जितना भी खर्चा होगा वो सारा मैं उठाऊंगा। कोई और अगर आपको चीज़ चाहिए आप मुझे बताएं, मैं अरेंज कर दूंगा, लेकिन शादी आज ही होगी, यही मुनासिब है। अब देखो बेटा, मैं तो शुरू दिन से कह रही हूँ कि वफा हमारे घर में बहू बन के आएगी तो हमारे लिए तो ये खुशबख्ती है। अब वैसे भी देखो ना, अब क्या करना, जब तुमने जिम्मेदारी उठा ली तो भाई फिर क्या रात और दिन देखना, क्या बिरादरी देखना, अपने बच्चों की खुशियां देखनी चाहिए, है या नहीं? बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। अनवर, अब असद के अब्बू आए, देखे कौन आया भाई, लड़की वाले आए हैं शगुन के साथ। कह रही लड़के वाले आ गए। अच्छा, लड़के वाले तो हमें लड़की वाले आ गए। चले आ जाए। हो क्या रहा है भाई? काश के ये अल्फाज वफा ने कहे होते। काश मेरे इन अल्फाज से भी आपको उतनी ही खुशी मिलती जितने वफा के कहने से मिल सकती थी। बस अब एक तुम ही हो जो मुझे खुशी दे सकती हो बेटे। मैं तो खुद मांगे की खुशियों पर जी रही हूँ डैड। मैं किसी को क्या खुशी दूंगी? अच्छा लड़का है शहरोज, एंड आई एम श्योर कि तुम्हें बड़ा खुश रखेगा वो। लेकिन वफा ने जो गलती की है, असद उसे खुश नहीं रख सकता। अब असद ही वफा की खुशी है डैड। नहीं रहेगा वो।